चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने एनिमल किंगडम के टाइम तुम्हें बताया था, जो डाइजेशन है वो या तो ब्लाइंड सेक टाइप का है। डाइजेशन मतलब यू कैन से एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो या तो ब्लाइंड सेक है या ट्यूब विद इन ट्यूब है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ बताना है क्या इस पोर्शन से? अदरवाइज हम स्किप करें। सिंपल एक ओपनिंग होगी तो ब्लाइंड सेक, वो एक ओपन दो वे में वर्क कर रहा है। उससे फूड आ भी रहा है, उससे वेस्टेज बाहर भी जा रहा है। ओके, क्लियर। एंड वन वे होगा तो सिर्फ एक डायरेक्शन से आ रहा है एंड दूसरे डायरेक्शन, दूसरे आगे उसी डायरेक्शन में वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एज अ वेस्टेज रिलीज हो जाएगा। तो जो वन वे होता है वो एडवांस्ड है, ट्यूब विद इन ट्यूब उसको बोलते हैं। एंड जो टू वे है, मतलब एक ही पोर से खाना आ भी रहा है जा भी रहा है वेस्टेज, तो उसको टू वे डाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब एनालॉजी की बात करते हैं। यहाँ से किसी को कुछ पूछना है क्या वन वे टू वे में? ओके, चलो आगे देखते हैं। अब एनालॉजी की बात करते हैं कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने सराउंडिंग में किन किन सिस्टम से आप रिलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो बहुत सारी चीजें जहाँ पे कोई रॉ मटेरियल आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है और देन वो ट्रांसफर हो रहा है, उससे कोई इंफॉर्मेशन कोई ले रहा है, इन सब चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की एनालॉजी से। यहाँ एक एनालॉजी दी हुई है कि पोस्ट ऑफिस का, जैसे पोस्ट ऑफिस है तो वहां पे चिट्ठियां जो आती है, मेल्स जो आते हैं, रिसीव करते हैं मेल को। क्लियर, विच इज लाइक द फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम गेट्स प्रोसेस्ड। उसको मेल्स की जो चिट्ठियां होती हैं उनको शॉर्टिंग की जाती है। क्लियर, ये इस एरिया, ये जोशी पालन एरिया की है, ये सालवी स्टॉप की है, ये मारुति मंदिर साइड की है। तो शॉर्टिंग कर दिया गया और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। फूड इनटेक किया है, उसके बाद अलग अलग पॉलीमर मोनोमर में कन्वर्ट हो रहे हैं और एज पर रिक्वायरमेंट वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके ऑर्गन तक, सिस्टम तक पहुंच रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो एक एनालॉजी यहाँ पे दी हुई है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एनालॉजी से, और आपको समझने के लिए भी ये रखना है ध्यान। कर देते हैं ऐसे ही। ठीक है। सेकेंड हम देखें तो एक फैक्ट्री को देखें। फैक्ट्री में भी सेम प्रोसेस चलता है। रॉ मटेरियल आ रहे हैं, रॉ मटेरियल आता है। अगर जस्ट सपोज यहाँ पे आपकी सिरप फैक्ट्री है या कोई जूस फैक्ट्री है, ठीक है, उस जूस के जो भी इंग्रेडिएंट होंगे वो खुद अलग अलग फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे होंगे। अगर जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं, अपना रॉ मटेरियल नहीं बना रही है, तो अलग अलग जगह से अपने पैकिंग मटेरियल, ठीक है, अपना उसका इंग्रेडिएंट, ये सारी चीजों को वो ट्रांसपोर्ट कर रही होगी एंड देन प्रोसेस कर रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी, प्रोसेस्ड हो रहा होगा एंड देन पैकिंग हो रहा होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरीके से कैसे है कि यहाँ पे भी सेवरल फंक्शंस हैं जिसको आप रिलेट कर सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इसमें एक डायरेक्ट पूरी गट इन्वॉल्व है, एक ट्यूब इन्वॉल्व है और उसके साथ में एसेसरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व है जो कि सिक्रीशन कर रही हैं एंड वो सिक्रीशन डाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प कर। ठीक है, तो वी कैन रिलेट इट। अब जो एक सबसे अच्छा इमेज है, पता नहीं तुम लोग को बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये इमेज मुझे बहुत पसंद आता है। ये हर साल हम दिखाते हैं। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म दिख रहा है। आप इसको कर सकते हो कि ये कोई लेबोरेटरी में पूरी प्रोसेस चल रही हो, उसको यू कैन एनालॉग। ठीक है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एनालॉजी कर सकते हो। अब देखो, ये फ्रंट में आपने फूड लिया, फूड को एंटर कराया, ये माउथ हो जाएगा, ये बक्कल कैविटी हो जाएगी, बक्कल कैविटी में गया, यहाँ पे मैकेनिकल चर्निंग, डाइजेशन, ग्राइंडिंग, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी। और ये है आपका सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, उसमें सलाइवा को सीक्रेट किया। सलाइवा जब सीक्रेट हुआ तो वहां पे, चलो अभी क्या है क्या नहीं है उसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है, वहां पे सेमी डाइजेशन हुआ। उसके बाद वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फेरिंक्स और एसोफेगस से होता हुआ पास किया। पास किया तो एक फिर ब्रॉडर स्ट्रक्चर में आ गया, दैट इज स्टमक।
स्टमक में आया, फिर यहाँ पे एपिथेलियम लेयर है, कुछ कुछ सिक्रीशन आ रहा है, वो सिक्रीशन इसमें मिक्स हो रहे हैं, एसिड वगैरह है, सब वहाँ ट्रीट कर रहे हैं कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो, कोई अनवांटेड चीज हो, वो यहाँ एसिड इफेक्ट से वो खत्म हो जाए। क्लियर। एंड सेमी डाइजेशन यहाँ पे भी हो रहा है। फिर आगे ये कुछ एसेसरी ग्लैंड्स दिख गई, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, कुछ और ग्लैंड हो गई एसेसरी, इन सभी का सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। क्लियर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ गई आपके स्टमक से, उसके बाद ये एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन रिलीज हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर प्रोसेस हो रहा है। अब ये लॉन्ग ट्यूब है, यहाँ पे देखो ब्लड जैसा ट्रेल रखा है, कैपलरीज, ब्लड कैपलरीज, इसमें से जो भी रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसिटीज हैं, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर। वो ट्रांसपोर्ट हो गए, ब्लड के अंदर आ गए, एंड रिमेनिंग पोर्शन को आगे आगे प्रोसेस कर दिया। तो आगे गए तो क्या मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन मिला, लार्ज इंटेस्टाइन में फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन चलता रहता है, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होते रहते हैं, एंड एट द एंड में आपका फीसिस मटेरियल एक रिलीज हो जाता है, वेस्ट मटेरियल पूरा रिलीज हो गया। पैरेलली आप दिख रहे हो यहाँ पे एक दूसरा मटेरियल चल रहा है, इसमें आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो गया, किडनी से प्रोसेसिंग हो गई। तो एक आप देख लो कि यहाँ पे पूरा अंदर एक मैकेनिज्म चल रहा है, इसको कोई इंजीनियर क्या ही डिजाइन करेगा इतनी एक्यूरेसी से और इतना परफेक्ट। मैम वॉइस नहीं आ रही बीच बीच में। हाँ मुझे भी अभी आया नोटिस, अनस्टेबल नेटवर्क कनेक्शन। देखो अभी आ रही है, डोर ओपन कर लेती हूँ मैं। अभी ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि पूरा एक मैकेनिकल सिस्टम चल रहा है जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से, ए से बी, बी से सी से डी से ई, वॉट एवर आप यहाँ तक जहाँ तक एंड हो रहा है आपका, वहां तक समझ लो कि एक सिस्टम चल रहा है और एक दूसरे से कनेक्टेड चल रहा है। एक तो ट्यूब पूरी चल रही है और दूसरा कहीं पे उसमें एसेसरी एसेसरी ग्लैंड्स है, तो वो उसमें सिक्रीशन प्रोवाइड कर रही है। और फाइनली हम जो नीडफुल चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट है, उनको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं डाइजेशन के बाद, एंड आगे ट्रांसफर हो जा रहा है वेस्ट मटेरियल। फिर यू कैन रिलेट वन अनदर एनालॉजी इन डाइजेस्टिव सिस्टम, वाटर पार्क सबने देखा होगा। ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि वाटर पार्क में अगर आप यहाँ से मूव कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप नीचे की ही तरफ आओ। तो ये क्या एनालॉजी इंडिकेट कर रही है कि दिस इज वन वे। क्लियर। जो छोटा मोटा स्लाइडर होता है पार्क में, उसमें तो आपने देखा होगा, आप इधर से चढ़े होगे, मैं भी बहुत करती थी ऐसे पूरा पार्क, ये तो सब करते हैं, ये करके दिखाओ वाला हो जाता था। तो इधर से चढ़ के यहाँ गए और फिर स्लाइड किए। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कितनी दूर तक जाओगे और क्या उसका क्या उसमें मस्ती करोगे। तो यहाँ से जब आप एंटर कर रहे हैं, दिस इज माउथ पोर्शन, एंड देन पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पूरा आपका खाना प्रोसेस हो रहा है, न्यूट्रिटिव वैल्यू एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सक्रीटरी वेस्टेज रिलीज होंगे। क्लियर। एंड फाइनली वो रिलीज होगा। तो यू कैन से इट इज एनालॉजी। क्लियर। एक एनालॉजी है जो वाटर पार्क सिस्टम से आप देख रहे हो। अब एनोलॉजी के बाद बात करते हैं डाइजेशन। क्लियर। डाइजेशन में टू मेन पार्ट्स हैं, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा है केमिकल डाइजेशन। क्लियर। तो पहली चीज तो डाइजेशन के भी पहले जो है वो उसमें आपका आता है इंजेशन ऑफ फूड। याद है, इंजेस्टिव मोड ऑफ, इंजेस्टिव मोड ऑफ, अब लिख लेना ये यहाँ पे, क्या था वो, फूड को इनटेक करना, इनटेक ऑफ फूड, इंजेस्ट करना। क्लियर। एंड देन उसके बाद उस पे आप प्रोसेस कर रहे हो। तो प्रोसेस में जब आपने कोई फूड इनटेक किया तो वहां पे आप क्या प्रोसेस करते हो कि उसको, पहला तो जो होता है बक्कल कैविटी में आपके टीथ, टूथ और टंग है। ठीक है, जो बक्कल कैविटी का आपका पैलेट है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सभी मिलके जो एक कैविटी बना रखे हैं, एक चैम्बर बना रखे हैं, उसके अंदर आपका सॉफ्ट सा जो भी फूड गया है, मतलब सॉफ्ट आगे होगा बहुत, लेकिन फिर भी वो आपने लोहा तो नहीं खाया है ना, तो एक फूड जो गया है वो सराउंडिंग की जो वॉल है,
वो कंपैरेटिवली उसमें हार्ड पैलेट वगैरह है, जॉ है, दांत है, ठीक है, पूरे बॉडी का सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल है एनामल, वो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसके बीच से जब वो फूड गुजरेगा तो उसमें क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। और उसी में आप देख रहे हो कि आपका टंग जो मूव करता रहता है, सलाइवा का सिक्रेशन अभी छोड़ देते हैं, जो टंग आपका रोटेट कर करके, कभी आप धीरे धीरे स्लो मोशन में खाना। अच्छा, कल रोटी खाने वाला एक्सपेरिमेंट किया था क्या? देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आराम आराम से ही होगी बेटा, समझ समझ के। कल रोटी खाने वाला प्रैक्टिस किया था क्या? अच्छा, यहाँ तो आटे में नमक भी डालते हैं, तो शायद तुम्हें मीठी ना लगी हो। तुम लोग के साइड में आटे में नमक डालते हैं ना, सॉल्ट डालते हो तुम लोग। मीठी लगी थी, खाया तो है सभी। अगर सॉल्ट नहीं डाला होगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ी देर तक जब आपने च्यू किया होगा तो वो मीठी लगी होगी। स्वीट लगी। वो क्यों लगी? क्योंकि ब्रेक डाउन होने लगा और ग्लूकोज वहां पे फॉर्म हो रहा था। 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में होने लगता है, तो वो आपको टेस्ट फील आ जाता है। इसलिए खूब च्यू करके खाना चाहिए, मिनिमम 32 टाइम्स, जो कोई नहीं करता। चलो, तो अभी हम क्या बता रहे थे, तो फर्स्ट उसका क्या हो रहा है, ये जो आपके बाउंड्री में पूरी ये पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, ये वाले पैलेट है, रूफ है, फ्लोर है बक्कल कैविटी का, और आपके दांत हैं, टंग है, ये सब मिलके इस फूड पे अटैक कर देते हैं। फूड विजिबल स्क्रीन। नेटवर्क इशू हो रहा है, अगर ज्यादा होगा तो देखते हैं, पोस्टपोन कर देंगे क्लास। ओ एम जी, लाइट ही गई।